अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो का टाइटल है टेलीनॉर इजी पे इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए सारे का सारा कोड मैंने इजी पैसा इंटीग्रेशन गाइड की मदद से लिखा है और मेरे पास कोई मर्चेंट अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको टेस्ट करके नहीं दिखा सकूंगा और सिर्फ कोड के बारे में डिस्कस करूंगा। और हो सकता है कि कोड में कुछ इश्यूज हों, और अगर आपको कोई इश्यूज आए तो आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और असल में इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जस्ट ये है कि मैं आपको जो कोड के अंदर पेमेंट का फ्लो है उसको समझा सकूं कि वो कैसे काम करता है। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जहाँ पर आप देखें ये मेन एक्टिविटी है और इसके अंदर जस्ट मैंने एक बाय का बटन लगाया हुआ है, और कस्टमर जब इस बाय के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कंट्रोल पेमेंट एक्टिविटी में ट्रांसफर हो जाएगा। और पेमेंट एक्टिविटी के अंदर मैंने सारे का सारा कोड लिखा है। और अब मैं आपको पेमेंट एक्टिविटी दिखा देता हूँ। ये पेमेंट एक्टिविटी है और इसके अंदर जो मेन चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें स्टोर आईडी और उसके बाद हैश की। तो ये दोनों चीजें आपको इजी पैसा मर्चेंट अकाउंट में से मिलेंगी। आपने उनको वहां से कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने इनको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें पोस्ट बैक URL1 और ट्रांजैक्शन पोस्ट URL1। आप इनको अच्छी तरह समझ लें। हम कस्टमर को और जो कस्टमर की ट्रांजैक्शन डिटेल है उसको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पोस्ट URL1 के ऊपर सेंड करेंगे। तो क्या होगा कि कस्टमर के पास एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। कस्टमर वहां पर मोबाइल अकाउंट से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा और उसके बाद पेमेंट गेटवे हमें एक टोकन सेंड करेगा और वो टोकन हमें यहाँ पर पोस्ट बैक URL1 पे रिसीव हो जाएगा। हम उस टोकन को गेट कर लेंगे और गेट करने के बाद उस टोकन को दोबारा से हम ट्रांजैक्शन पोस्ट URL2 के ऊपर सेंड कर देंगे। तो कस्टमर के पास पेमेंट कंफर्म वाला पेज ओपन हो जाएगा और जब कस्टमर कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो वापस से हमें सेंड कर देगा और वो जो रिस्पॉन्स है वो पोस्ट बैक URL के ऊपर हमें रिसीव हो जाएगा। हम उस रिस्पॉन्स को गेट कर लेंगे और उसके बाद कस्टमर को पेमेंट सक्सेस का या पेमेंट फेल का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। और उसके बाद मैं आपको ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाता हूं जो कि हमने पेमेंट गेटवे को सेंड करनी है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूं। तो यहाँ पर देखें ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल ऐड की हुई है और ये वाली ट्रांजैक्शन डिटेल हम पेमेंट गेटवे को सेंड करेंगे। और इसमें सबसे पहली चीज है स्टोर आईडी और उसके बाद है अमाउंट, और अमाउंट के अंदर मैंने प्राइस को स्टोर किया हुआ है और ये प्राइस हमें मेन एक्टिविटी में से रिसीव हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें मेन एक्टिविटी के अंदर ये प्राइस हमें यहाँ पर नजर आ रही है। मैंने इसको जस्ट यहाँ से गेट किया है और उसके बाद फिर पेमेंट एक्टिविटी के अंदर ये मैंने अमाउंट वाले वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया है। और उसके बाद है पोस्ट बैक URL1। तो जब हम ट्रांजैक्शन डिटेल पेमेंट गेटवे को सेंड करेंगे तो साथ में हमने पोस्ट बैक URL1 को भी सेंड करना है। और यहाँ पर हम जस्ट पेमेंट गेटवे को ये बता रहे हैं कि जो पेमेंट गेटवे ने टोकन भेजना है वो यहाँ पर पोस्ट बैक URL1 के ऊपर भेजना है। और उसके बाद है ऑर्डर रेफरेंस नंबर, मतलब ऑर्डर नंबर, और फिर एक्सपायरी डेट। ऑटो रिटेक्ट को आपने 1 ही रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल अकाउंट वाला पेमेंट मेथड यूज किया हुआ है और इसके अलावा जो मेन पेमेंट मेथड्स हैं इनके वो OTC पेमेंट मेथड है और उसके अलावा मोबाइल अकाउंट पेमेंट मेथड है और क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड है। तो आप पेमेंट मेथड के अंदर जो भी पेमेंट मेथड ऐड करेंगे कस्टमर पेमेंट गेटवे में उस पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन के अलावा हमें एक हैश की जरूरत होती है जो कि हमने पेमेंट गेटवे को सेंड करना होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये हैश जनरेट का कोड मैंने लिखा हुआ है और सबसे पहले मैंने सॉर्टेड स्ट्रिंग के नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है और इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल है इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऐड कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये मैंने फंक्शन लगाया हुआ है गेट हैश, और ये फंक्शन मैंने खुद से बनाया है और ये काम क्या करता है कि ये हैश को जनरेट करता है जो कि हमने पेमेंट गेटवे को सेंड करना है। तो हैश को जनरेट करने के लिए इसको 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। पहला है सॉर्टेड स्ट्रिंग जो कि अभी ये हमने ऊपर बनाई है, और उसके अलावा दूसरी चीज है हैश की, और ये जो हैश की है ये आपको इजी पैसा के मर्चेंट अकाउंट के अंदर से मिल जाएगी। और उसके अलावा मैं आपको ये गेट हैश वाला फंक्शन दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपने एंड पे आ जाना है। तो यहाँ पर देखें ये गेट हैश और ये फंक्शन हैश को जनरेट करता है और उसके बाद जहां से इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पर ये हैश को रिटर्न कर देगा। तो वो दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। तो गेट हैश फंक्शन जो हैश जनरेट करेगा उसको हमने यहाँ पर मर्चेंट हैश रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन डिटेल कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पेमेंट गेटवे को सेंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप नीचे देखें ये मैंने पोस्ट डाटा के नाम से एक स्ट्रिंग बना ली है और इस स्ट्रिंग के अंदर जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिटेल है इसको मैंने ऐड कर दिया है।
और उसके बाद आप यहाँ पर देखें m web view post URL, और वेब व्यू को यूज करते हुए हम अपनी ऐप के अंदर किसी भी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद वेब व्यू का ये पोस्ट यूआरएल वाला फंक्शन है, और ये पोस्ट यूआरएल फंक्शन काम क्या करेगा कि इसको जो हम यूआरएल देंगे उस यूआरएल के ऊपर ये हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल को पोस्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये मैंने ट्रांजैक्शन पोस्ट यूआरएल 1 को ऐड कर दिया यहाँ पर, और ट्रांजैक्शन डिटेल मैंने आगे ऐड कर दिया है। ये जो पोस्ट डाटा का वेरिएबल बनाया था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और यहाँ तक ये सिस्टम काम कैसे करेगा कि जैसे ही कस्टमर बाय के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कस्टमर के पास एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, कस्टमर वहां पर पेमेंट करेगा, और उसके बाद पेमेंट गेटवे हमें एक टोकन सेंड करेगा। तो उस टोकन को हमने गेट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे देखें, ये मैंने माई वेब व्यू क्लाइंट के नाम से एक क्लास बनाई हुई है, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन यूज किया हुआ है ऑन पेज स्टार्टेड, और ये वेब व्यू का बिल्ट इन फंक्शन है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देखें यूआरएल, तो जो भी वेब पेज ओपन होगा उसका यूआरएल यहाँ पर इस यूआरएल वाले वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाता है। और पेमेंट गेटवे हमें जो टोकन सेंड करेगा वो पोस्ट बैक यूआरएल 1 के ऊपर सेंड करेगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि वो जो यूआरएल हमें वापस आएगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर ये पोस्ट बैक यूआरएल 1 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद ये आज टोकन जो है वो हमें रिसीव होगा। और इसी तरह पेमेंट का जो स्टेटस हमें वापस रिसीव होगा वो यूआरएल आप यहाँ पर देख लें, मैंने यहाँ पर वो भी दिया हुआ है। तो यूआरएल के एंड के ऊपर आप देख लें कि स्टेटस और हमें बाकी सारी डिटेल जो है वो इस तरह करके वापस आ जाएगी। तो पेमेंट गेटवे हमें जो टोकन सेंड करेगा वो ये ऊपर वाले यूआरएल के ऊपर सेंड करेगा, और इसके अंदर हमने क्या करना है कि टोकन को अलग कर लेना है और यूआरएल को अलग कर लेना है। तो उसके लिए आप देख लें कि मैं स्प्लिट कर रहा हूँ जस्ट क्वेश्चन मार्क को यूज करते हुए। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उससे पहले वाली वैल्यूज और उसके बाद वाली वैल्यूज, इनको क्या करोगे स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, और उसके बाद उसको मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स स्प्लिट के नाम से एक अरे बनाई है, इसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया है। तो इस अरे के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो रिडायरेक्ट यूआरएल होगा, और वो पहले वाला यूआरएल भी हो सकता है, और ये जो नीचे दूसरे वाला यूआरएल है ये भी हो सकता है। और उसके बाद जो दूसरी चीज हमने स्प्लिट की है उसको हम यहाँ पर रिस्पॉन्स में स्टोर कर लेंगे, और इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर या तो टोकन स्टोर होगा आके, या फिर पेमेंट का स्टेटस स्टोर होगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर तो रिडायरेक्ट यूआरएल जो है वो पोस्ट बैक यूआरएल 1 के इक्वल है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहला काम तो ये किया है कि यूआरएल को कैंसिल कर दिया है। और उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जस्ट टोकन को गेट कर रहा हूँ, और टोकन को गेट करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि ये जो टोकन है इसको दोबारा से हम पेमेंट गेटवे को सेंड करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख लें कि ये मैंने पोस्ट डाटा के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है, और उसके अंदर ये जो टोकन हमने गेट किया था इसको मैंने स्टोर किया है, और साथ में जो दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ऐड की है वो है पोस्ट बैक यूआरएल 2, और यहाँ पर हम पेमेंट गेटवे को बता रहे हैं कि जो पेमेंट का स्टेटस है वो इस यूआरएल के ऊपर सेंड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें m web view post URL, तो अब हमारे पास जो टोकन आया है उसको हम पोस्ट करेंगे ट्रांजैक्शन पोस्ट यूआरएल 2 के ऊपर, और आगे हमने ये पोस्ट डाटा के अंदर टोकन को स्टोर किया हुआ है। और इसके बाद क्या होगा कि कस्टमर के बाद पेमेंट कंफर्म का पेज ओपन हो जाएगा, और कस्टमर वहां से पेमेंट कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो क्या है कि पेमेंट गेट पे जो पेमेंट का रिस्पॉन्स है वो हमें पोस्ट बैक यूआरएल 2 के ऊपर सेंड कर देगा। तो जैसे ही हमें स्टेटस रिसीव होगा तो फिर दोबारा से यहाँ पर आप देखें कि ये ऑन पेज स्टार्टेड वाला फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर देखें कि अब यूआरएल के अंदर पोस्ट बैक यूआरएल 2 होगा, वो कुछ इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर दोबारा से ये इफ कंडीशन चेक होगी कि इफ पोस्ट यूआरएल इक्वल्स पोस्ट बैक यूआरएल 1, तो इस बार जो यूआरएल है ये पोस्ट बैक यूआरएल 1 के इक्वल नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने एल्स कंडीशन लगाई हुई है कि अगर यूआरएल जो है वो पोस्ट बैक 2 के इक्वल होगा तो फिर क्या होगा कि ये एल्स के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर भी सबसे पहले तो मैं यूआरएल को स्टॉप कर रहा हूँ, और उसके बाद जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो पेमेंट एक्टिविटी से मैं मेन एक्टिविटी को सेंड कर रहा हूँ, और वो रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का है। और इसके अंदर आप देख लें कि ये जो स्टेटस है ये 000 है, तो अगर स्टेटस 000 आए तो इसका मतलब ये होता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, और 000 के अलावा अगर कोई और स्टेटस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं है और उसमें कुछ ना कुछ एरर है, और वो एरर जो भी होगा वो आगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें शो होगा। और अगर पेमेंट सक्सेस होगी तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीटेड शो होगा। और उसके बाद नीचे जस्ट यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि पेमेंट एक्टिविटी से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैं मेन एक्टिविटी में सेंड कर रहा हूँ, और मेन एक्टिविटी के अंदर जस्ट क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे आ जाए तो ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला फंक्शन है,
और इसके अंदर जस्ट मैंने एक इफ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर तो रिस्पांस कोड 000 के इक्वल होगा तो हमने पेमेंट सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करना है, और इसी तरह अगर रिस्पांस कोड 000 नहीं है तो फिर हमने पेमेंट फेल का मैसेज सेंड कर देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेलीनॉर इजी पे का पेमेंट फ्लो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज आ रहे हैं या आपने कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके या लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।